राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम भक्त बालीग्राम दास जी की कथा का श्रवण करते हैं। कौन? भक्त बालीग्राम दास जी। जय हो। बहुत प्यारा चरित्र है ये। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, और आपको कथा अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री जगन्नाथपुरी से 2 कोस पर बालीग्राम नाम का एक कस्बा है। इस ग्राम में दासिया बावरी नाम का एक भील रहता था। दासिया बहुत गरीब था। कपड़े बुनकर किसी प्रकार अपना और अपनी स्त्री का पेट भर पाता था। उसके कोई संतान नहीं थी। भील होने पर भी इन स्त्री पुरुष को भगवान का कीर्तन सुनना बहुत प्रिय लगता था। कहीं भी गांव में कथा कीर्तन होता तो वहां पहुंच जाते और पीछे बैठकर सुना करता। कथा या कीर्तन के पदों का अर्थ तो भला इन अशिक्षितों की समझ में क्या आता, पर सुनने में ही इनका प्रेम था। जय हो, जय हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कथा नहीं भी समझ आ रही हो पर आप सुनते रहिए। सत्संग नहीं भी समझ आ रहा हो तो आप सुनते रहिए। उस समय पर नाम जप करते रहिए। गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु आपके अंदर वो शक्ति देने लगते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, धीरे 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 फिर वो सत्संग आपको समझ में आता है। जय हो। भगवान की अपार महिमा है। बिना समझे भी उससे बोलना सुनना बहुत प्रभाव रखता है। देखा, यहाँ भी यही लिखा है। दीर्घ काल तक कीर्तन सुनते सुनते दासिया भील का हृदय भी शुद्ध हो गया। भगवान में उसकी रुचि हो गई। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अब उसे खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। अनमने भाव से ही वह घर के सब काम करता। उसे बस एक ही चिंता रहती, अब मैंने बड़ी नीच जाति में जन्म लिया है। मुझे तो भगवान की भक्ति क्या है यह भी मालूम नहीं। मेरा मनुष्य जीवन तो व्यर्थ गया। श्री हरि के पावन पाद पद्मों को मैं कैसे पा सकता हूँ। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आया। दूर दूर के यात्री रथ यात्रा के दर्शन करने पुरी आने लगे। बालीग्राम तो पुरी से केवल 2 कोस पर ही था। दासिया को इस बात के सोचने से ही बड़ा कष्ट होने लगा कि इतने समीप रहकर भी मैंने श्री जगन्नाथ स्वामी जी के रथ यात्रा के दर्शन नहीं किए। इस वर्ष दूसरे यात्रियों के साथ वह भी पुरी गया। रथ यात्रा के दिन विशाल रथ में बैठे उन जगन्नाथ जी के दर्शन करके वह दीनों के एकमात्र सर्वस्व हैं। वह उसी आनंद सिंधु में डूब गया। वह भगवान के ध्यान में निमग्न हो गया। ध्यान में ही उसने भगवान के ज्योतिर्मय चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए। जय हो, जय हो। कितने प्यारे हैं ना हमारे प्रभु। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। देखिए, भले वो भील जाति में पैदा हुआ, लेकिन कौन से दर्शन हुए। और कितनी ही अमीर जाति में पैदा हो जाओ और फिर पैसे, माया, घर बार इन सब के पीछे भागो तो भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे। और कितनी ही अमीर जाति में पैदा होकर भी आपको पैसों से माया से मोह नहीं है और आप भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ भी भगवान आ जाएंगे। बस अपनी भावना को भगवान में लगाना है। जय हो। और अब जैसे ही उसको दर्शन हुए तो उसके नेत्रों से तो धाराएं चलने लगी। वह दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने जब दया करके मुझे दर्शन दिए हैं तब मैं अब पतित नहीं हूँ। आपको इन नेत्रों से देखकर भी क्या कोई पतित रह सकता है। मुझ सरीखे पामर महापापी के भाग्य में आपके दर्शन कहाँ। प्रभु यह तो आपकी ही दया है मेरे स्वामी। अब मुझे अपना बना लो। मेरे पाप ताप सदा के लिए दूर कर दो। अपने विरध की रक्षा करो नाथ। दासिया रथ यात्रा करके दर्शन करके कैसे घर लौटा उसे कुछ याद भी नहीं। गांव के दूसरे यात्री लौट रहे थे। उनके कहने से अर्ध चेतना में ही वह घर आया। घर पहुंचते ही स्त्री ने कहा, आप भूखे होंगे, भोजन कर लें। वह बिना कुछ बोले भोजन करने बैठ गया। उसने
उसकी स्त्री ने हांडिया में भात बनाया था। उसी पर शाक रखकर उसने पति के सम्मुख रख दिया। भोजन करने के बाद दासिया उस हांडिया को ध्यान से देखने लगा। उस हांडिया का लाल रंग भगवान की रत्नारी आंखें जान पड़ा। भात को, उसके भीतर का सफेद भाग और शाक को उसने पुतली देखा। मारे हर्ष के वह खड़ा होकर नाचने लगा। जय हो, जय हो। ऐसा ही होता है, भगवान हर जगह दिखने लगते हैं। जब प्रभु से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, हम उनके साथ एक हो जाते हैं, तो हर भाव में, हर जगह, हर उसमें हमारे प्रियतम ही दिखते हैं। जय हो। दासिया की पत्नी पति को नाचते, रोते, हंसते, पागल सी भंगिमा करते देखकर डर गई। उसे लगा अवश्य रथ यात्रा देखने जाते या लौटते समय मेरे पति को कोई भूत प्रेत लग गया है। सच में भूत प्रेत ही तो हैं, ऐसे लग जाते हैं पीछे, फिर छोड़ते ही नहीं हैं हमारे प्रभु, हमारे प्यारे, हमारे राज दुलारे। जय हो। रोते हुए उसने पड़ोसियों को पुकारा। लोगों ने आकर स्त्री को धीरज बंधाया। वे दासिया को पुकारने, सावधान करने और भोजन करने को कहने लगे। दासिया ने कहा, भाइयों, रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ के कमल नेत्र आप लोग क्या नहीं देख रहे हो? ओ, कितना सुंदर है भगवान का नेत्र। वह फिर भावावेश में नृत्य करने लगा। दासिया के घर बहुत से लोग एकत्र हो गए थे। रथ यात्रा से लौटते हुए बहुत से महात्मा भी उस ग्राम में ठहरे थे। उनमें से भी कुछ लोग वहां आ गए थे। एक भक्त ने दासिया की भाव स्थिति को समझ लिया। उन्होंने सबसे कहा, यह सचमुच भगवान का दासिया यानी दास ही है। हम इसे आज से बालीग्राम दास कहेंगे, क्योंकि बालीग्राम के इस दास ने अपने जन्म से गांव को कृतार्थ कर दिया। जय हो। तभी से दासिया बावरी नाम का नाम बालीग्राम दास हो गया। इस भक्त ने स्त्री को समझाया कि दूसरे बर्तन में भात निकालकर और साग को अलग रखकर पति को भोजन करने के लिए दे। स्त्री ने हांडिया उठा ली, एक पत्ते भर पर भात और दूसरे पर शाक रखकर पति को दिया। तब बालीग्राम दास ने भोजन किया। दासिया का केवल नाम ही नहीं बदला, वे अब संपूर्ण ही बदल गए थे। 24 घंटे भगवान के ध्यान में डूबे रहते। बाहर से कुछ काम भी करते तो भी चित्त श्री जगन्नाथ के ध्यान में डूबा रहता। उनके मन में अब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा जाग उठी। भगवान का वियोग अंत में ऐसा ही हो गया। उनके प्राण फड़फड़ाने लगे। भक्त की व्याकुलता की वही घड़ी तो धन्य होती है। भगवान क्या जाति पाति या साधन भजन देखते हैं। जब कोई सब ओर से निराश होकर, चारों ओर से थककर उन्हें पुकारता है और उसके प्राण व्याकुल उठते हैं, उसी समय प्रभु पधारते हैं। जय हो। बालीग्राम दास की व्याकुलता भी धन्य हुई। मंद मंद मुस्कुराते श्रीहरि प्रकट हो गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। दासिया ने कहा, नाथ, मुझ जैसे इस अधम को आपने दर्शन दिए, अब मुझे और क्या ही चाहिए। आपके चरण कमलों का दर्शन करते हुए मैं मरूं, मुझे अब बस यही चाहिए। हाँ, जब मैं आपका ध्यान करूं तभी मुझे आपके दर्शन हो, यही आशीर्वाद आप मुझे दें। प्रभु ने कहा, बेटा, तेरी सभी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। जब तू पुरी आएगा तब मैं मंदिर के नील चक्र पर बैठ जाऊंगा। उस समय तू जिस रूप में चाहेगा उस रूप में मेरे दर्शन तुझे होंगे। तू मुझे जो कुछ देगा मैं उसी का भोग लगाऊंगा। इस प्रकार भगवान कहकर अंतर ध्यान हो गए। जय हो, जय हो। दासिया अपने आप को नीच जाति का मानकर बहुत संकोच करते थे। उनके मन में इच्छा तो थी कि भगवान उनकी भेंट स्वीकार करें, पर वे प्रार्थना करने का साहस नहीं कर सके। सर्व अंतर्यामी भगवान ने भक्त की इच्छा जानकर स्वयं उसकी भेंट का भोग लगाना स्वीकार किया। प्रातःकाल उठते ही दासिया सोचने लगा कि भगवान को क्या भोग लगाऊं। उन्होंने कुछ कपड़ा बुन रखा था, उसे बेचने ग्राम में निकले। एक ब्राह्मण ने कपड़ा खरीदा। कपड़ा लेकर ब्राह्मण पैसे लेने घर में गए और दासिया द्वार पर खड़े रहे। द्वार पर खड़े खड़े दासिया ने देखा कि एक नारियल का नया पेड़ है, उस पर पहला ही फल लगा है, फल पक गया है। वे सोचने लगे, यदि यह फल मुझे मिल जाए तो मैं भगवान को यही चढ़ाऊंगा। पैसे लेकर जब ब्राह्मण निकले तब दासिया ने वह नारियल मांगा।
ब्राह्मण ने पहले तो वृक्ष का पहला फल देना अस्वीकार कर दिया, फिर उनके मन में लोभ आ गया। दासिया के आग्रह करने पर कपड़े के पूरे मूल्य के रूप में नारियल देना स्वीकार कर लिया। दासिया ने बड़ी प्रसन्नता से शर्त मान ली और नारियल लेकर घर चले आए। बालीग्राम दास रोज कपड़ा बुनते थे। उस कपड़े को बेचकर उन्हीं पैसों से दूसरे दिन के लिए सूत खरीदते और जो कुछ बचता उससे रूखा सूखा खाकर काम चलाते। नारियल के लिए कपड़े का पूरा मूल्य दे आने का अर्थ उनके लिए केवल एक दिन का उपवास ही नहीं था, आगे सूत खरीदने को पैसे न रहने से उनकी आजीविका ही नष्ट हो गई थी। परंतु भगवान को भेंट करने के लिए मनचाही वस्तु मिल गई। जय हो। इस आनंद में अपने भूखों मरने की बात का ध्यान भी उनके मन में नहीं आया। जय हो। ऐसा भक्त होना चाहिए, भगवान के पूर्ण समर्पित, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, बस प्रभु, एक हरि, एक लाडो, हमारी राधा, हमारी प्रियाजू। जय हो। हमारे युगल सरकार। जय हो। तो एक ब्राह्मण पूजा की सामग्री लिए जगन्नाथ जी जा रहे थे। प्रार्थना करने पर बड़ी सरलता से उन्होंने वे नारियल ले जाकर भगवान को चढ़ाना स्वीकार कर लिया। नारियल देते हुए दासिया जी ने कहा, महाराज, मेरे फल को सब सामग्रियों के साथ मत चढ़ाना, इसे भगवान के सामने भी मत रखना। अपनी पूजा से आप जब छुट्टी पा लें तब सबसे पीछे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर इसे लेकर कहना, प्रभु, बालीग्राम दास ने यह आपके लिए श्रीफल भेजा है, आप इसे ग्रहण करें। आप इतना कहकर चुपचाप खड़े रहना। भगवान यदि अपने हाथ से इसे ले लें तो देना, नहीं तो मेरा लौटा लाना। बालीग्राम दास की बात सुनकर ब्राह्मण हंस पड़े, किंतु उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। एक भोले भील की प्रसन्नता के लिए एक नारियल ले जाकर इतना कह देना उन्हें कठिन नहीं जान पड़ा। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा की, प्रसाद लेकर कुछ देर विश्राम किया। घर लौटते समय उन्हें उस नारियल की याद आई। उसे लेकर वे गरुड़ स्तंभ के पास गए। हाथ में नारियल लेकर उन्होंने प्रार्थना करी, स्वामी, आपके लिए बालीग्राम दास ने यह श्रीफल भेजा है और कहा है, भगवान अपने हाथ से ले तो देना, नहीं तो लौटा लाना। अब आप या तो कृपा करके इस फल को ग्रहण करें या मैं इसे लौटा ले जाऊं। ब्राह्मण ने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। इतने में भगवान ने हाथ बढ़ाकर फल उठा लिया। आश्चर्यचकित ब्राह्मण नेत्र खोलकर देखता है कि श्री जगन्नाथ जी उस फल का भोग लगा रहे हैं। वह भगवान के कर स्पर्श से आनंद मग्न हो गया। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई बालीग्राम दास पर तो हुई, उन ब्राह्मण पर कितनी कृपा हुई। जय हो, जय हो। बालीग्राम दास के सहज विश्वास और प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। घर लौटकर ब्राह्मण ने बालीग्राम दास को मंदिर की सब घटनाएं सुनाई। इस घटना को सुनकर दासिया का हृदय आनंद से नाच उठा। वे समझ गए कि भगवान प्रेम से दी हुई नीच जाति के पुरुष की भी भेंट स्वीकार करते हैं। अब वे स्वयं प्रसाद लेकर निसंकोच प्रभु के पास जाने का विचार करने लगे। नील चक्र पर प्रभु के दर्शन देने की बात भी उन्हें स्मरण आई। अब वे क्या लेकर नीलाचल जाएं, इतने में एक माली आम बेचने आया। सुंदर आमों को देखकर माली को मुंह मांगे दाम देकर उन्होंने 2 टोकरियों में उनको सजाया। कांवर बनाकर आमों को लिए वे पुरी पहुंचे। पके सुंदर आम लेकर बालीग्राम दास को आते देख पंडों ने उन्हें घेर लिया। वे परस्पर झगड़ने लगे। बालीग्राम दास ने उनसे कहा, आप लोग क्यों व्यर्थ में झगड़ा करते हो? ये आम आप में से किसी को नहीं मिलेंगे। इन्हें तो मेरे प्रभु खाएंगे और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। पंडों की समझ में वह बात कैसे आती? वे तो यही जानते हैं कि जो भी कुछ भगवान को भोग लगाता है वह उन्हीं को देता है। भगवान के सामने कुछ देर रखने के पश्चात वह पदार्थ उन्हीं का हो जाता है। एक भील भला अपने हाथ से भगवान को कैसे खिलाएगा? उसे मंदिर में कोई जाने भी कैसे देगा? परंतु उनके ऐसे तर्क, ऐसी बातें बालीग्राम दास को जची ही नहीं। पंडे क्रोधित हुए पर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। पंडे भी उनके पीछे लग गए कि गरुड़ स्तंभ से आगे तो यह भील जा ही नहीं सकेगा, फिर हम में से किसी को आम तो देगा ही। बालीग्राम दास मंदिर के बड़े द्वार से भीतर हुए और नील चक्र के दर्शन होते ही वे प्रेम में विह्वल हो उठे। उन्हें
उस नील चक्र पर साक्षात श्री हरि के दर्शन हुए। जय हो, जय हो। और फिर एक एक आम हाथ में लेकर कहने लगे, लो प्रभु, आज इस दास को कृतार्थ करो। देखते देखते दोनों टोकरियां खाली हो गईं। पंडों ने आमों को अदृश्य होते देखा तो पहले उन्होंने इसे जादू समझा, किंतु मंदिर में जाकर देखा तो भगवान की रत्नवेदी के पास छिलके और गुठलियों का ढेर लगा है। अब उन्हें बालीग्राम दास की भक्ति का प्रभाव समझ पड़ा। जय हो, जय हो। प्रभु की प्रसादी माला भक्त के गले में पहनाकर वे कहने लगे, भक्तराज तुम धन्य हो। हम लोग तो केवल नाम मात्र के भगवान सेवक हैं, जगदीश के सच्चे सेवक तो तुम हो। जय हो, जय हो। कितने कृपालु हैं हमारे भगवान। जय हो। तुम्हारे दर्शन करके आज हम कृतार्थ हो गए। बालीग्राम दास इस सम्मान से घबरा उठे। पुजारी ब्राह्मण के चरणों में गिरकर वे कहने लगे, मैं तो नीच जाति का हूँ, मुझ में नाम को भी भक्ति नहीं है। यह तो भगवान की उनके भक्तों पर आप लोगों की कृपा का प्रभाव है। बालीग्राम दास सम्मान से डरकर पूरी छोड़कर घर लौट आए, पर यहाँ भी उनका दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ ही लगी रहती थी। इससे उन्हें बड़ी लज्जा आती थी कि लोग उनको भक्त कहते हैं। उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। अब वे घर का द्वार बंद करके दिन रात भगवान के कीर्तन, ध्यान, भजन में ही लगे रहने लगे। स्त्री पुरुष दोनों जीवन भर भगवान के स्मरण में निमग्न रहे और अंत में नश्वर शरीर को छोड़कर भगवान के दिव्य धाम में उन परम प्रभु के सेवक बन गए। जय हो, जय श्री राधे। कितनी प्यारी, कितनी अलौकिक, कितनी दिव्य कथा है। कितने प्यारे भक्त हैं ना। देखिए, हमारे साथ प्रभु जरा सा भी चमत्कार कर दें तो हम लोग चीख चीख कर जनता को बता देते हैं। नहीं, उनको कितनी लज्जा आ रही थी कि उतना मान सम्मान मिल रहा है। गुरुदेव भी यही कहते हैं कि मान सम्मान से हमें बहुत डरना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान हमारे अंदर अहम ला देता है। जय हो। इस कथा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप जब कथा को सुने तो अपने मन में विचार कीजिए कि हमें कैसे अपने अंदर इस कथा से अपने आप को अंदर से बदलना होगा। इस कथा को सुनकर कैसे भगवान की भक्ति करनी होगी, कैसे हर स्थिति में बस दीनहीन भाव से ही प्रभु के सामने झुकना होगा। जय हो। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।